अस्सलामुअलैकुम। मेरी बच्ची है आईसीयू वार्ड में दाखिल है। उसको जो है सांसों का मसला है, खांसी जो है कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आईसीयू वार्ड में दाखिल है। इसके दिमाग के भी झटके पड़ रहे हैं बुखार के लगातार। ठीक है, मैं अब्बासी में ऐड हूँ ट्रामा सेंटर 3री बिल्डिंग आईसीयू वार्ड में। तो मैंने जितना हो सका इतने अपने पैसे लगा लिए और ये ख़त्म। अभी मैं और इलाज नहीं कर पा रहा। यहाँ पे एक दिन का जो है 6,000-7,000 खर्चा है। तो जो भाई मदद करना चाहे वो मुझसे रब्ता करे। नंबर है 0312 2805 736। राती की देर तक जागती रहती है। कितने बजे सोई ऐसी? अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सलवात खिदमत हैं। नादरीन, सबसे पहले आज हम एक ट्रेलर देखेंगे और उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। प्रैक्टिसिंग अलाउंस हम देते हैं। अभी इंडिविजुअल डॉक्टर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना काम करें और मेहनत से काम करें, हराम चीज़ें खाएं। मैंने जवाब दे दिया बस। जी नादरीन, तो आपने देखा कि इस ट्रेलर में जो है महकमा सेहत की वज़ीर जो हैं वो डॉक्टर्स के लिए जो अल्फाज यूज़ कर रही हैं, मेरे ख्याल में कि तारीख़ में कभी भी किसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने अपने मुलाजमीन के लिए इस तरीके के रिमार्क्स नहीं दिए होंगे। और उनका जो रवैया आपने देखा कि जो प्रेस वालों के साथ है वो क्योंकि फेस नहीं कर पाती, क्योंकि उनको पता है कि उनके डिपार्टमेंट में क्या चलता है। ऐसी कौन सी हलाल की कमाई हमारी मिनिस्टर साहिबा जो खा रही हैं और जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जो हरामखोरी कर रहे हैं, तो इसको दुनिया के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है। मैं अब मिनिस्टर साहिबा से कहूँगा कि आप अपनी CCTV फुटेजेस जितनी भी आपके उसमें लगी हुई ऑफिस में, आप वो ओपन करें। जितना अरसा आप मिनिस्टर हेल्थ रही हैं, आप ये लोगों को बताएं कि आपने कितने लोगों से मुलाकात की है। आप डॉक्टर्स को छोड़ दें, आप पैरामेडिकल्स को छोड़ दें, आप पब्लिक डीलिंग बताएं जिसके लिए आपको वज़ीर सेहत बनाया गया है। आप अपनी जॉब से कितनी सिंसियर हैं, आप जो तनख्वाह लेती हैं। दूसरी तो मैं जो फजल रबी है उसकी मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी तनख्वाह है, जो हलाल की आपको तनख्वाह मिलती है, वो कितनी मिलती है, वो उस काम की मिलती है जो आप करती नहीं है, जो आपने ज़िंदगी में नहीं किया। आपको ये मिनिस्ट्री मिली, ये किस उस रिवार्ड में। आप अपनी एक खूबी मुझे बता दें डॉक्टर अजरा पेचू साहबा कि किस रिवार्ड में ये आपको मिनिस्ट्री मिली है। आप कौन सी पॉलिटिकल वर्क कर रही हैं, कौन सी आपने खिदमात की हैं पीपल्स पार्टी की, कौन सी आपने अवाम की सोशल कोई खिदमात की हैं जिसके बदले में आपको ये मिनिस्ट्री अता की गई है। आपके डिपार्टमेंट में आपकी आंखों के सामने, आपकी टेबल के नीचे जो ट्रांसफ़र है उस पर 5 लाख रुपए लिए जाते हैं। आपकी जो पोस्टिंग है उससे 10 से 15 लाख रुपए लिए जाते हैं। आपकी जो महीने की सिर्फ छुट्टी के लिए कोई अप्लाई करता है तो उस पर 50 से 60 हज़ार रुपया पर मंथ के हिसाब से लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट है हलाल की कमाई की मिनिस्टर साहबा। हम तो हैं हराम खोर, हम तो हराम खाते हैं वो, लेकिन वो जो 30-35 हज़ार आप हमें अलाउंस के नाम पे देती हैं, वो असल में हम आपको लौटा देते हैं। आपको नहीं पता मिनिस्टर साहबा, वो हम किसी न किसी तरीके से वो 35,000 उसमें मिला के 2-2.5 लाख रुपया और कर्जे लेके आपके डिपार्टमेंट में आके आपको वापस कर देते हैं। तो ये जो हराम की कमाई हम खाते हैं ना, उसमें आप हमारी हिस्सेदार हैं, क्योंकि वो आपके डिपार्टमेंट में हम किसी न किसी सूरत में आगे वापस करते हैं। कभी पोस्टिंग के चक्कर में, कभी ट्रांसफ़र के चक्कर में, कभी छुट्टी मांगने के चक्कर में। आप तो मिलती नहीं, तो शिकायत हम करें किसी से। अच्छा, अब हम आते हैं कि आप जो हम हराम की कमाई खा रहे हैं, हराम हम ले रहे हैं, तो ज़रा हमें ये भी आप बता दें मिनिस्टर साहिबा कि आपकी जो हस्पताल हैं उसमें सफाई कितनी है कि जो जरासीम को जो है वो किल कर सके, जो डिसइंफेक्ट कर सके। तो कितनी सफाई जो होती है, जो आप बजट हमें देती हैं, उसमें हमें कितने सैनिटाइजर्स आप भेजती हैं हर माह डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन के लिए, कितने मास्क आप भेजती हैं, कितना फिनाइल, कितना मतलब जो डिसइंफेक्टेंट्स जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं वो आप कितने भेजती हैं,
ताकि ये सफाई सुथराई रहे, ताकि हमें कोई रिस्क न रहे। वहां तो जो अटेंडेंट आता है पेशेंट के साथ वो बीमारी लेके जाता है। आपकी जो हक हलाल की जो ये डिपार्टमेंट है उसमें तो मरीज खुश नहीं होते, सेहतयाब कम होते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं आपकी अस्पतालों में। ये आपसे अपील है हमारी हाथ जोड़ के कि मोहतरमा हम दूसरा हिसाब भी नहीं कर रहे आपसे, कुछ भी हम आपसे नहीं मांग रहे। कोविड के दिनों में जितनी बजट रिलीज हुई कोविड के नाम से, कितनी जो है आपने किट्स अता की, हमारे सैनिटाइजर दिए, कितना मतलब उस पर खर्चा हुआ, कितना वैक्सीन पे खर्चा हुआ, कितनी आपको बाहर से इमदाद मिली, उसको आप डिस्प्ले कर दें, उसको आप डिस्क्लोज कर दें। क्योंकि मिलना तो हमें था ना ये चीज़ें, हम उसका एहतसाब करेंगे। ज़रा हम भी देखेंगे कि हमारी हक हलाल खाने वाली मिनिस्टर साहिबा ने हमें क्या दिया इन कोविड के दिनों में, और हमने अपनी ज़िंदगियां कैसे अपनी गुजारी। हम तो शॉपर्स पहन के, प्लास्टिक के शॉपर्स पहन के हम तो उन दिनों में काम करते थे। तो वो जो किट्स आई, पता नहीं कहाँ से इतनी चीज़ें आई, जो पीपीईज आई, उसको तो वो तस्वीरें आ रही थी कि सियासतदानों के बच्चे उसको पहन के वो खेल रहे थे, हमें तो नहीं मिल रही थी। तो ये आप इसको सिर्फ डिस्प्ले कर दें कि ये है। हम आपको बताएंगे कि आप हमें बता दें किस अस्पताल में कितना मटेरियल मुहैया किया गया और कितनी बजट आई और कितनी उस पर खर्चा हुई। हम दूसरी बात छोड़ देते, हमें तो जो सलूट लगे थे, जो हमें पुलिस वाले और अवाम जो कुछ कर रहा था, अब उसका मतलब है वो तो एक सारा एक आपकी तरफ से कोई ड्रामा था। असल तो हक हलाल की हकदार, सलूट्स की हकदार आप हैं, तो हमें आपको करने हैं सलूट। बहरहाल वजीर साहब सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद की तरफ से इससे पहले ही आपको नाअहली का एक सर्टिफिकेट दे दिया गया है, तो हमने तो आपको नाअहल करार दे दिया है और आप वाकई नाअहल हैं। आप ये थोड़ा सा ये प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे डायरेक्ट मुखातिब हो रहा हूं कि आप अपनी अहलियत साबित नहीं कर सकी, और अब हमें आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जो एक नॉन पॉलिटिकल होने का सबूत दे दिया है कि जिस मसले को एक रिजॉल्व होने की तरफ जा रहा था आप उसमें आग छिड़क दी है। आपने जिस दिन से इस महकमे में पांव रखा है उस दिन से यहां काम काज बंद हो गए हैं, यहां पर आप वडेरी बन के बैठ गई हैं। तो वडेरी बनने का शौक है मैडम, तो आप मेहरबानी करके अपने घर में चली जाएं, वहाँ अपने नौकरों पे हुक्म चलाएं। हम आपके मुलाजिम नहीं हैं, हम ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैं, हम स्टेट के ऑर्गन्स हैं, हम जो है ना आपके ताबेदार नहीं हैं। और अगर आपका ये रवैया रहा तो शायद इसके खिलाफ बहुत एक बड़ा हंगामा अब शुरू होगा, जो आपके मेरे ख्याल में कि बर्दाश्त से बाहर होगा। मैं वज़ीर आला सिंध से, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इलेक्शन आने वाले हैं, आप पता नहीं कौन से सुर्खाब के पर आपने हमारी इस मैडम में देखे हैं कि आपको लगता है कि ये सेहत का महकमा चला पाएगी। मैं तो कहता हूं कि ये ऐसी हमारी एलिजिबल जो हमारी मैडम है कि ये एक तालका हॉस्पिटल नहीं चला सकती, ये मेरा चैलेंज है, ये नहीं चला सकती, एक तालका हॉस्पिटल भी नहीं चला सकती। हटाएं इसको, मेहरबानी करें। यही हमारा आज का पैगाम है मैडम, यही हमारा जवाब है। ये जवाब सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद का है, ये जवाब हर एक डॉक्टर का आपके लिए है। आप अगर हमें हरामखोर कहेंगी, आप अगर हमें हरामखोर कहेंगी तो हम भी आपको आपकी जो हलाल की कमाई है उसका दिखाएंगे कि आप कितना हलाल खाती हैं और हम कितना हराम खाते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ।